जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सुनामी क्लास में। प्यारे साथियों, कंपाउंड इंटरेस्ट की आज हमारी आखिरी क्लास होगी। इसमें एक टाइप बचा था कि गुना वाला, जो आप देखते हो भाई चक्रवृद्धि ब्याज में आप गुना वाला देख के घबरा जाते हैं कि ये कोई राशि 2 वर्षों में अपने आप की 4 गुना हो रही है, तो भाई कोई राशि अब 5 गुना कैसी होगी। इसके लिए बहुत अच्छे तरीके से हम कवरअप करेंगे। तो भाई चलेंगे क्वेश्चन की ओर। देखो भाई क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 तक हमने कर चुके। तो क्वेश्चन 23 आपको होमवर्क में दिया था। आजकल आप लोग देखते नहीं वीडियो, भाई देखा करो, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए चैप्टर मैं आपके लिए इस बुक के लिए पूरा सॉल्व करा रहा हूँ और ये 10वां चैप्टर चल रहा है, तो आप देख पा रहे होंगे। तो भाई देखा करो पूरा। देखो क्वेश्चन है 24, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 7 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में यह अपने वास्तविक मूल्य से 243 गुनी हो जाएगी। ठीक है भाई, देखो एक राशि कितने 7 वर्षों में 3 गुना हो रही है। देखो भाई समय कितना लग रहा है, 7 वर्षों में मेरे भाई कितने गुना हो रही है, 3 गुना। 3 गुना तो हो रही है, ठीक है। अब पूछा गया अगले, बोला है कि यह अपने वास्तविक मूल्य से 243 गुनी हो जाएगी, कितने समय में वास्तविक मूल्य से। यहाँ पर देखो समय पूछा गया, T2 पूछा गया, ठीक है। T1 मान लो 243 गुना हो जाएगी, यही तो पूछा गया, कितने समय में 243 गुना हो जाएगी। तो इसका एक सीधा सा देखो लॉजिक बताऊं। यहाँ पर इसका जो 3 दिया है, 3 दिया है, तो उसके लिए यहाँ पर देखा करो कि जो नीचे वाला दिया है वो इसका कितने पावर में है, कितना पावर है। जैसे कि मतलब 3 की पावर हम कितना कर दें, जो कि 243 आया। 3 की पावर अगर मैं 5 करूँ तो आ जाएगा, 3 की पावर 5। देखो किस तरह से करो, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है, बराबर करो। 3 तियाँ 9, 3 27, 27 तियाँ कितना होता है 243। ना हो विश्वास ऐसे देख लो, ठीक है। 3 7 21, 3 7 21 का 1 और 3 7 3 दूनी 6 और 2 कितना हुआ 8, ठीक है। 81 हुआ। यहाँ करो देखो, 3 एकम 3 और 3 8 24, ठीक है। तो यही तो आया। तो कितने गुना हो जाएगा मेरे भाई, ये 5 गुना हो जाएगा, ठीक है। समझना कॉन्सेप्ट के लिए अच्छा कॉन्सेप्ट है और सवाल आना तय है यहाँ से, ठीक है। देखो 3 की पावर कितना हो गया 5, ठीक। अब सेम जो मेरे भाई ऊपर समय दिया है उसमें जो पावर है और ऊपर वाला समय है, इसकी पावर के लिए इसमें गुणा कर दो, ठीक है। क्या आ जाएगा 7 पंजे 35। तो मेरे भाई जो T2 है, T2 बराबर कितना आ जाएगा 35 वर्ष, ठीक है। 35 वर्ष कितना समय लग जाएगा भाई मेरे, 35 वर्ष। ध्यान रखोगे इस बात के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, अगले क्वेश्चन चलें। ध्यान रखना है इस बात के लिए कितने गुना है, बस यही देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना है। अगले चलने देखो अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 25। देखो ये सिंपल क्वेश्चन। देखो 9,800 की धनराशि को 1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज पर निवेश किया गया था, जो चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित था। वर्ष के अंत में देय ब्याज क्या होगा, ठीक। क्या पूछा गया है, ब्याज पूछा गया है। जो देय ब्याज होगा वो कितना होगा। देखो भाई अब मैं बात करूं, ब्याज अर्धवार्षिक है, ठीक है भाई, अर्धवार्षिक है। तो देखो दर यहाँ पर कितनी दे रखी है, दर यहाँ कितनी दे रखी है 10%, 10% तो दे रखी है। और समय कितना दे रखा है मेरे भाई, 1 वर्ष, 1 वर्ष का समय दे रखा है। और मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन कितना दे रखा है 9,800। 9,800 पूछा गया है, ब्याज कितना होगा, ब्याज तो पूछा गया है, ब्याज तो पूछा गया है। अब देखो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, बोला है कि जो मेरे भाई वार्षिक थी, ठीक हो, 1 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज पर निवेश किया जाता है, जो चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। जो मेरे भाई दर होगी, तो भाई देखो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित मतलब कि 6 महीने में 1 बार ब्याज मिल रहा है, तो 1/2 हो जाएगा इसका मतलब 6 महीने में, ठीक है, 6 माह में। तो भाई इस तरह के मैंने क्या बताया था कि जो दर है, दर कैसी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। आधी दर हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी 5%, 5% हो जाएगी। अब देख लो समय कितना दिया, देखो 1 साल और 6 माह के दर होगी 6 माह से, 6 माह का समय दिया है, 1 साल का समय दिया है, बट 6 माह में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज लग जाएगा, ठीक है। तो देखो कितना 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाती है,
3/20 यही तो होती है 5% की। तो कर दो, इधर प्रिंसिपल आ जाएगा और इधर अमाउंट आ जाएगी। तो कितनी हो जाएगी 20 और इधर कितनी हो जाएगी 23। इधर कितना 2 इधर हो जाएंगी, देखो 6 वहाँ का 2 बन जाएगा, तो 20 और 23 कितना हो जाएगा यहाँ पर देखो 400 और यहाँ कितना हो जाएगा 529। इनका देखो यहाँ क्या आता है मेरे भाई, ब्याज निकल के आ जाता है, और ये क्या हो जाती है प्रिंसिपल हो जाती है, और ये क्या हो जाती है अमाउंट हो जाती है। तो भाई ब्याज कितना आएगा देखो, यहाँ से घटा दो कितना आ जाएगा 129। तो हमें निकालना क्या है, ब्याज ही तो हमसे पूछा गया है। देखो 400 की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे भाई, 400 की वैल्यू दे रखी है 9,800 गुणा ब्याज 129 का ज्ञात करना। देखो 0 से 0 काट दो, फिर देखो 4 से कट जाएगा, देखो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, नहीं कटेगा ना, 2 से काट दो, देखो 2 दूना के 4, 2 चौक 8 और 2 ने 18। ठीक है, इसे अब कर दो गुणा 49 गुणा 129, 49 गुणा 129 कैसे करो, 9 में 81 का 1 8 18 8 कितना हो गया 26 का 6 2 बचा, 9 एकम 9 9 2 कितना हो गया 11 गुणा 4 नेम 36 का 6 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 8 3 11 का 1 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, जोड़ोगे कितना आ गया 1 2 और 3 और 6। ठीक है, यही तो आएगा 6,321 बटा करो 2 कितना आएगा देखो 2 3 6 और 2 एकम 2 और 2 छंग 12, 2 3 6 2 एकम 2 2 छंग 12 और 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10 कितना आएगा 3165। बट ऐसा तो कहीं दिया नहीं है, ऐसा तो कहीं दिया नहीं है। देय ब्याज क्या होगा, वर्ष के अंत में देय ब्याज क्या होगा, तो ब्याज ही तो पूछा गया है। देय ब्याज कितना होगा, 4 से काटा 4, अच्छा यहाँ गलती हुई थी, देखो भाई 2 से काटा था, 2 दूना के 4 आया था, 2 चौक 8 आया था, 2 ने 18, यहाँ से 139 कहाँ गलती की, चलो इसके लिए नहीं काम कर रहा है तो भाई इसके लिए देख लो। ठीक है, देखो कोई तबाही थोड़ी आ रही है, ऐसे देख लो। ठीक है, इस तरह से देख लो, देखो दर कितनी दे रखी 5%। ठीक है, तो इसके लिए अब ट्री मेथड से देख लो, देखो 5%, 5 + 5 कितना हो जाएगा, अब देखो 5 × 5 और बटे 100। ठीक है, यहाँ से काटोगे तो 25 आ जाएगा पॉइंट, और प्लस कितना हो जाएगा 10, तो कितना आ जाएगा ब्याज कितना आ जाएगा मेरे भाई 10.25। ठीक है, और जो मूलधन कितने का होता है भाई 100% का। ठीक है भाई, 100% का होता है, गुणा और 10.25 का करोगे मेरे भाई तो कितना आ गया, देखो पॉइंट हटाओ, 2 जीरो से हटाओ, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इतना आ जाएगा। तो भाई किसके बराबर आएगा, लगभग किसके बराबर आएगा, इसके लिए करोगे तो कितने आएगा 1004.5 के बराबर आएगा। ठीक है, 1004.5 के बराबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, कैलकुलेशन करके देख लेना, यही आएगा। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। देखो हो सकता है वहाँ पर कोई मैंने कैलकुलेशन में दिक्कत की हो तो उसके लिए सॉरी, बट उस तरीके से भी हो जाएगा, सवाल करना तो आप हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल में मूल राशि की तिगुनी हो जाती है। मूल राशि की तिगुनी, कोई राशि देखो, कोई राशि है तो भाई मूल राशि कितने 4 साल में तिगुना। ठीक है भाई 4T1। ठीक है, कितना हो रही है मेरे भाई 3 गुनी हो रही है। फिर अगले देखो, अगले बोला है
तिगुनी हो जाती कितने साल में भाई? मूल राशि की 243 गुनी हो जाएगी। कितने समय, मतलब कि T2 पूछा गया है, 243 गुनी हो जाएगी। तो अभी मैंने जस्ट क्या बताया था कि इतने कितने गुने हैं? 3 की पावर है कितना है मेरे भाई? 3 की पावर कितना है? 3 की पावर 5 है ना, 3 की पावर 5 है। तो यहाँ से कर दो, देखो 3 की पावर 5, 5 गुणा T2 बराबर क्या आएगा? 5 गुणा, और पहला समय कितना है? 4 पंजे 20। तो भाई T2 बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 20 वर्ष। 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 243 गुनी हो जाएगी। 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 243 गुनी। ऑप्शन डी में दिया है। इस तरीके से सरल कोई तरीका इस सवाल के लिए करने का है ही नहीं, अगर मेरी मानो तो करो। ठीक है, अगले चलें क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 28। 28 क्वेश्चन छोड़ दो, कोई फायदा नहीं। क्वेश्चन नंबर देखो 29 क्वेश्चन है, समान राशि पर 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशियों का अंतर 68 है। यदि ब्याज दर 4% वार्षिक हो तो निवेशित राशि ज्ञात करें। ठीक है, इसके फार्मूला क्या होता है भाई? 2 वर्षों का अंतर वाला, 2 वर्ष का SI/CI में अंतर। ठीक है, SI/CI में अंतर किसके बराबर होता है मेरे भाई? PR² / 100²। इसी के तो बराबर होता है, यही तो मैंने बताया था आपके लिए, फार्मूला सजेस्ट किया था। अब देखो क्या है, अंतर कितना दे रखा है भाई? अंतर कितना दे रखा है? 68 का अंतर दे रखा है। ठीक है, 68 का अंतर दे रखा है। P कितना दे रखा है ज्ञात करना है हमारे लिए, गुणा R कितनी दे रखी है? 4 × 4। ठीक है, और 100 गुणा 100 कर दो, 100 गुणा 100। ठीक, इधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा? 68 गुणा 100 गुणा 100 बटे कितना हो जाएगा? 4 गुणा 4। काटोगे देखो 25 और 25। ठीक है, यहाँ से करोगे तो 68 गुणा 25 गुणा 25 बराबर कर लो, गुणा करोगे तो कितनी हो जाएगी? 25 में कितना होता है? 625। 68 गुणा 625। ठीक है, बराबर किसके हो जाएगा? किसके हो जाएगा? कैलकुलेशन करो, किसके हो जाएगा? ओह, 42,500 के बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई, 42,500 के बराबर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिया है? देखो ए ऑप्शन में दिया है, 42,500 के बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई, 42,500 के बराबर हो जाएगा। तो भाई कितना होगा? हमसे पूछा क्या गया था? क्या पूछा गया था भाई? निवेशित राशि पूछी गई थी, मतलब कि क्या पूछा गया था? मूलधन। मूलधन मेरे भाई कितना हो जाएगा? 42,500। कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ से अगर मैं चीज़ों के लिए लिखूँ कि मूलधन इतना है, तब भी आपको वही समझ आएगा। तो आपका टाइम ज़्यादा नहीं ख़राब कर रहा हूँ मेरे भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर है 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखो सेम है, क्वेश्चन नंबर 30 है सेम। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 30 आप खुद करेंगे स्वयं से, तो भाई मैं आपके लिए बोल रहा हूँ एक बार। क्वेश्चन है, समान राशि पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशियों का अंतर 40 है। यदि ब्याज दर 4% वार्षिक हो तो निवेशित राशि की गणना कीजिए। निवेशित राशि मतलब कि मूलधन ही पूछा गया। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर 31 है। देखो, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 3 वर्षों में अपने आप की दोगुनी हो जाती है। ठीक है, 3 वर्षों में मेरे भाई क्या हो जाती है? अपने आप की दोगुनी हो जाती है। केवल मैं सही बताऊँ ना तो कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे भाई ख़त्म हो चुका है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट के मैं लास्ट लेक्चर क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि यहाँ गुना वाले मैंने एक भी सवाल कराए नहीं थे, पिछले में छोड़ता गया था, क्योंकि आपके लिए ये लॉजिक थोड़ा अलग है, तो भाई अलग तरह से मैंने कराना उचित समझा। तो भाई इसके लिए थोड़ा लास्ट क्लास ली है भाई। तो देखो अब क्वेश्चन क्या है कि 3 वर्षों में अपने आप की दोगुनी हो जाती, कितने वर्षों में है अपने आप की 32 गुनी हो जाएगी? कितने वर्षों मतलब कि 2 अपने आप की 32 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 32 गुनी। तो यहाँ से देखो अब 2 की पावर है कितनी है? 32। 2 की पावर कितनी है? 4 है क्या?
4 है क्या? 2 की पावर 4 है क्या? करो देखो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना के 4, 4 दूना का 8, 8 दूना के 16 और गुणा 32। ठीक है, 2 की पावर कितनी है भाई मेरे? 5 है। 2 की पावर कितनी है? 5 है। ठीक है, तो कितनी है? 2 की पावर 5। ठीक है, अब यहाँ देखो, पहला T1 गुणा पावर, ठीक है, किसके बराबर होता है? T2 के बराबर होता है। T2 बराबर कितना आ जाएगा? तो 3 गुणा 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 15 वर्ष। ठीक है, 15 वर्ष हो जाएगा। तो कितना समय लग जाएगा 32 गुना होने में मेरे भाई? 15 वर्ष लग जाएंगे, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अब भाई देखो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, लाइट गई है, चलिए आप मेरी शक्ल नहीं देख पा रहे होंगे। तो भाई मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।